Hi there, welcome back to my channel. My name is Shweta, and in this video we will discuss about the reversal trade and how we can plan a reversal trade. इसके बाद ना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी कब आपको एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है और कब आपको एक पुल बैक के लिए या फिर एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। जो इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है ना वो 95% है। एटलीस्ट ये आपको ना 1:2 तो ईजिली आपको दे के ही जाएगा, एंड देन उसके बाद अगर आपको और वेट करना है तो देन उसके बाद भी आप वेट कर सकते हो, लेकिन ईजिली आप 1:2 तो इससे आपको ईजिली मिल जाएगा। तो चार्ट पे चल के देखते हैं रिवर्सल ट्रेड हम कैसे प्लान करते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजी क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं जब हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं। एंड मैंने जो मेरी एक ब्रेकआउट वाली वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दी, एक बार जाके देख लेना। इसके बाद उसको देखने के बाद अगर आपको ब्रेकआउट में कोई भी कन्फ्यूज़न है ना वो सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। एंड देखो ये जो ब्रेकआउट की और रिवर्सल की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना ये अभी इनका फर्स्ट पार्ट है। एक ही चीज़ देख के हम सारी चीज़ें प्लान नहीं करते हैं, कोई भी ट्रेड एक ही चीज़ देख के हम प्लान नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि और हमें क्या क्या देखना चाहिए एक ब्रेकआउट या रिवर्सल या पुल बैक के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम इसको देखते हैं जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% है। पहले हम उसको देख लेते हैं एंड देन फिर मैं अपना इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही लेके आ जाऊंगी। सो चलते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं कैसे हम प्लान कर सकते हैं। चार्ट पे देख लेते हैं हम कैसे हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, देन अभी मैं इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस मैं यहाँ तक कंसीडर कर रही हूँ। मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। लेट मी शो यू, लाइक मैंने इस विक से लिया एंड फ्यूचर के लिए मैंने इसको यहाँ तक मार्क कर दिया। मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनने वाला है। इसको अभी आप ये समझना अभी ये प्राइस एक्शन नहीं बना है, बस यहाँ तक प्राइस एक्शन बना है एंड प्राइस लास्ट यहाँ तक गया है। प्राइस बस अभी यहाँ तक गया है एंड आगे मैं इसको फ्यूचर के लिए मार्क कर लूँगी ऐसे। ओके, यहाँ पे देखो प्राइस ने जब फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया, एक हैमर कैंडल बनाई। यहाँ पे जो ये हैमर कैंडल बनी है, हैमर कैंडल सबको पता होगा, हैमर कैंडल की जो विक होती है ना वो 2x होती है अपने बॉडी की। मिनिमम ये हमारे पास एक हम लेके चलते हैं कि 2x होनी चाहिए उसकी विक, जो उसकी बॉडी से होती है ना वो 2x होनी चाहिए, ठीक है। देखो रिजेक्शन भी हम इसको कंसीडर करते हैं कई बार ये प्रॉपर हैमर भी होता है, तो यहाँ पे हम इसे हैमर लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे मुझे हैमर कैंडल मिली, ठीक है। फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था, मे बी यहाँ से एक ये पुल बैक भी हो सकता था। ये देखो ना प्राइस तो यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पे आया पुल बैक लिया, देन यहाँ पे आया, देन एक पुल बैक लिया, तो ये यहाँ पे ऐसे भी जा सकता था। मुझे अभी नहीं कोई कंफर्मेशन नहीं था, ठीक है। अभी तक मैं इसको बुलिश ट्रेंड में ही समझ रही थी, अभी तक मैं समझ रही थी कि हाँ प्राइस मे बी यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है। रिवर्सल का मुझे कब पता चला, जब प्राइस यहाँ तक आ गया, प्राइस यहाँ तक आ गया अपने लास्ट इसका सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस आया, तब मुझे पता चला ये एक रिवर्सल का ट्रेड है, ठीक है। पुल बैक का भी मैं आपको बताऊंगी कि पुल बैक हमें कैसे पता चलता है कि ये एक पुल बैक है या फिर ये एक ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया ये वाला इस एरिया में इस कैंडल को लेके, एंड यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया इस एरिया में, ठीक है। अब इन दो एरिया को मुझे प्ले करना है। मैं कैसे प्ले करूँगी, फर्स्ट टाइम तो मुझे पता है कि प्राइस यहाँ पे आया, सेकंड टाइम मैं वेट करूँगी कि प्राइस यहाँ पे आके क्या रिएक्शन दिखा रहा है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे ये 2 लेवल मिले हैं, रेजिस्टेंस पे मुझे ये लेवल मिला है, हैमर का मिला है, मुझे एक हैमर पैटर्न मिला है, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। एंड यहाँ पे प्राइस ने 2 बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे प्राइस ने 2 बार सपोर्ट लिया है, तो इसलिए मैंने इस एरिया को सपोर्ट मार्क कर दिया अपने नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। अब प्राइस देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, एक तो ये डायरेक्टली जा रहा है, बीच में कोई पुल बैक नहीं है, कोई भी पुल बैक नहीं है, ठीक है। एक सिग्नल तो आपको ये मिल गया, एंड सेकेंड सिग्नल आपको क्या मिलेगा, सेकेंड सिग्नल आप देखोगे यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली कैंडल है ना, यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रही है, इस एरिया में ये रिजेक्शन फेस कर रही है। इस वाली कैंडल को रिजेक्शन कितना बड़ा मिला है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हैं, वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, सेलर्स एक्टिवेट है, इसलिए कैंडल में इतना बड़ा हमें रिजेक्शन मिला है। जब भी हमें कैंडल में इतना बड़ा रिजेक्शन मिले ना, एक बार रुक जाना, अपनी नेक्स्ट कैंडल का वेट करना, तब कंटिन्यूएशन के लिए आप सोचना, डायरेक्टली कंटिन्यूएशन के लिए मत सोचना जब भी आपको ऐसी कोई कैंडल देखने को मिले, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है।
सेकंड थिंग तो ये हो गई, जो ग्रीन कैंडल थी वहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला है ग्रीन कैंडल में। एंड थर्ड कन्फर्मेशन क्या होगा? थर्ड कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एक डोजी कैंडल बनी है। देखो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे जब भी कोई डोजी कैंडल बन जाए ना, तो आप ये सोचना वहाँ पे अभी कोई डिसीजन नहीं है। यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी हैपन इन दिस एरिया। ओके, सो यहाँ पे एक जो मेरे पास था ना, जो एक मतलब आप कह सकते हैं एक 100% कन्फर्मेशन जो मुझे मिली, वो यहाँ से मिली जब यहाँ इस रेजिस्टेंस पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हो गई। और डोजी कैंडल फॉर्म होने के साथ साथ मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे डोजी कैंडल का लो ये कैंडल ब्रेक कर रही थी। इफ़ आप देखोगे यहाँ पे डोजी कैंडल का लो ये इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो मुझे यहाँ से कन्फर्मेशन अब मिल जाती है कि हाँ, ये एक डाउन ट्रेंड का अब ट्रेड होने वाला है। यहाँ पे कोई एक ब्रेकआउट नहीं होगा, ये रिवर्सल का ट्रेड है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपको 3 कन्फर्मेशन मिल गई हैं, कोई बीच में कोई पुल बैक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल का रिजेक्शन मिला, फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन मिला, थर्ड कैंडल डोजी कैंडल बन रही है। तो आपको और कितनी कन्फर्मेशन चाहिए? आपको 3 कन्फर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड आप कैसे पंच करोगे? जैसे प्राइस यहाँ पे निकलता है, डोजी कैंडल के नीचे ब्रेक करके निकलता है, आप यहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर दोगे एंड यहाँ पे आपकी एंट्री होगी एंड एसएल आपका इस डोजी के ऊपर होगा। ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है, बस यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपका एसएल होगा एंड मिनिमम जो आपका टारगेट होगा ना, वो सपोर्ट तक होगा। देखो इतना तो आप वहाँ पता है कि प्राइस डायरेक्ट तो सपोर्ट तक नहीं जाएगा, बट आपको अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप होल्ड करो, ये आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे सपोर्ट तक आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। देखो 1:3 का ट्रेड है ऑलमोस्ट यहाँ पे, अगर आप होल्ड कर सको तो। ठीक है, नहीं मैं तो कहती हूँ 1:2 ही इनफ होगा। ठीक है, देखो यहाँ तक अगर प्राइस आया ना, यहाँ तक भी आप होल्ड करते तो ये भी ठीक था। यहाँ पे आया एंड देन यहाँ पे जब थोड़ा सा रिजेक्शन आपको लगा रहा कि कैंडल थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पे ले रही है, तो अब अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो। कोई ठीक है, बिगनर हो आप, इतना होल्ड करने की कोई नीड नहीं है। जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके आप एग्जिट कर दो। देखो हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो रिवर्सल ट्रेड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? एक बार प्राइस इस यहाँ पे जैसे कि कोई भी लेवल है, यहाँ से प्राइस एक बार रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, देन सेकंड टाइम उस लेवल पे जा रहा है ना, तो वो 100% वहाँ से रिवर्सल लेगा, क्योंकि प्राइस एक बार में कभी भी उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ कन्फर्मेशन मिलती है। ठीक है, सेकंड टाइम भी वो 100% श्योर है कि वहाँ से वो रिजेक्शन लेगा ही लेगा। फर्स्ट टाइम में कोई भी वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना आप। और अगर वहाँ पे आपको पैटर्न्स मिल जाए, वो भी 3-4 कन्फर्मेशन के साथ, तो आप वहाँ पे श्योरिटी और बढ़ जाती है कि हाँ, यहाँ पे जो आपका रिवर्सल ट्रेड होने वाला है वो 100% राइट होने वाला है। तो यहाँ पे अब मैं आगे के लिए देख लेती हूँ कि आगे भी क्या कोई रिवर्सल ट्रेड मुझे मिलेगा। आगे तक मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, और कैंडल का साइज अगर देखोगे ना, साइज भी ठीक है, बुलिश है, कैंडल बुलिश है, कोई रिजेक्शन भी ज़्यादा नहीं है, और आप देखोगे एक ब्रेकआउट भी है। ठीक है, सब कहेंगे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया, और सब एक अप साइड के लिए प्लान करेंगे, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक है। फेक ये इसलिए है क्योंकि ये जो आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वो इस कैंडल को लेके ड्रॉ किया था, इस वाले कैंडल के हाई को लेके कंसीडर करके आपने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। लेकिन जो सेकंड टाइम जो कैंडल बनी है ना, वो कैंडल यहाँ तक गई है। ठीक है, वो उसने अपना हाई इस लेवल तक लगाया है। तो जो अब ये रेजिस्टेंस होगा ना हमारा, ये रेजिस्टेंस हम शिफ्ट कर देंगे, ये रेजिस्टेंस हम शिफ्ट कर देंगे। ये रेजिस्टेंस अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे और इस वीक तक। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि हाई ये कहाँ तक गया है, हाई ये यहाँ तक गया है, एंड लो कहाँ तक है, लो यहाँ तक है। तो इस रेंज में जो भी प्राइस मेरा होगा उसे मैं लेके चलूँगी रिवर्सल ट्रेड। या कोई आप इस तरह आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल में इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, इस रेजिस्टेंस को कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जब ब्रेक करने के लिए जाती है, जब नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, वो भी ब्रेक नहीं कर पाई, एंड यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना। ये भी डोजी है, देखो ये भी डोजी कैंडल थी एंड ये भी एक डोजी कैंडल है। यहाँ पे भी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि प्राइस किस साइड जाएगा, क्या वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या फिर वहाँ से रिवर्सल होगा। ये हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी और बीच में देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर आप देखोगे ना, प्राइस ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया है,
यहाँ पे प्राइस गया एंड देन यहाँ पे एक पुल बैक लिया। तो जहाँ पे प्राइस एक पुल बैक लेता है ना, वो एरिया हम एक एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, उस एरिया को हम एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस कैंडल का मैं हाई लूँगी एंड इसका मैं लो लूँगी। ठीक है, उस एरिया को हम एक सपोर्ट ड्रॉ करके रख लेते हैं फ्यूचर तक के लिए, क्योंकि जब हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं ना, तो हमें हर एक लेवल को देखना पड़ता है कि प्राइस यहाँ से आके रिवर्सल में भी ले ले। और यहाँ पे एक पुल बैक था, ठीक है, पुल बैक था, इसलिए मैंने इस लेवल को आगे तक मार्क कर लिया। अब देखो प्राइस ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया एंड देन डायरेक्टली जा रही थी, लेकिन रेजिस्टेंस पे जाके उसने एक डोजी कैंडल बना दी एंड डोजी कैंडल के लो पे मैं अपना ट्रेड पंच कर दूंगी यहाँ पे एंड एसएल मेरा यहीं पे रहेगा। ठीक है, एसएल यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं ट्रेड पंच करूंगी एंड एसएल इसके विक पे। और अब ये देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, इस जगह हमें क्यों पता चला? अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक तो मैंने आपको कहा यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था एंड यहाँ पे ना प्राइस रिजेक्शन भी ले रहा था। जब एक कैंडल हमारी इतनी बड़ी रिजेक्शन बन जाए, ये जो हैमर है ना, ये एक परफेक्ट हैमर है, ये बिल्कुल परफेक्ट हैमर है, क्योंकि जो इसकी विक है ना वो 2x है इसकी बॉडी की। इसकी बॉडी देखो 2x का क्या मतलब होता है, लाइक बॉडी इतनी है और उसकी विक इतनी है, मतलब उसकी बॉडी का 2 गुना उसकी विक। यार मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो उसकी बॉडी का 2 गुना उसका विक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक परफेक्ट कैंडल हैमर कैंडल बनी है। तो एग्जिट देखो, अगर आप यहाँ तक नहीं ले पाते तो एटलीस्ट जब ये हैमर कैंडल बनी ना, तो आपको अपना ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए था। यहाँ पे आप एग्जिट कर देते तो भी आपको एक अच्छे आप प्रॉफिट में निकलते, लॉस में आप कभी भी नहीं निकलते। और देखो ये जो चार्ट है ना, मैंने ना 15 मिनट पे लगाया। 15 मिनट पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 15 मिनट पे आपको पैटर्न्स दिखते हैं, सही से आपको पैटर्न्स दिखेंगे कि क्या फॉर्म हो रहे हैं। देखो अगर मैं आपको ना इसको 5 मिनट पे दिखाती हूँ कि 5 मिनट पे आपको ये कैसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट में भी हमें इस एरिया में डोजी कैंडल्स देखने को मिली थी एंड 5 मिनट पे भी यहाँ पे इस एरिया में डोजी कैंडल्स हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 मिनट में भी डोजी कैंडल्स हैं और इस डोजी कैंडल में 5 मिनट में भी प्राइस ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। अगर आप इसके हाई को देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, इसके लो को ब्रेक किया है। आपकी ट्रेड अगर आपको और अर्ली एंट्री करनी थी तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। जो ये वाला डोजी है ना, रेड वाला डोजी, इसके नीचे आप अपनी एंट्री कर सकते थे एंड यहाँ तक आप प्लान कर सकते थे। ठीक है, आपने देख लिया 5 मिनट पे हम एंट्री कैसे, देखो 5 मिनट में 15 मिनट पे मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ना आपको ना कन्फर्मेशन हो जाती है। 3 मिनट पे देखो, अगर आपको कोई भी कन्फर्मेशन का ट्रेड चाहिए तो आप 15 मिनट पे देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसे एक पुल बैक कंसीडर कर सकते थे। प्राइस यहाँ पे आया, एक पुल बैक लिया, देन प्राइस यहाँ पे आया, एक पुल बैक लिया एंड देन आपको लगेगा ना कि हाँ अब ब्रेकआउट हो जाएगा। देखो एक बार प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, सेकंड टाइम लिया है, अब थर्ड टाइम तो ये यहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे आप वेट नहीं करते और यहाँ पे आप एक अप साइड के लिए ट्रेड अपना ले लेते। इसलिए मैं कहती हूँ 15 मिनट पे एक बार जब भी आप रिवर्सल प्लान करो ना, तो एक बार 15 मिनट पे जरूर चेक करो। ठीक है, तो मैंने इसको 15 मिनट पे चेक किया। 15 मिनट पे भी यहाँ पे डोजी फॉर्म हो रही थी एंड 5 मिनट पे भी यहाँ पे डोजीज फॉर्म हो रही थी। ठीक है, ये ट्रेड हो गया एंड सेकंड जो ये वाला ट्रेड था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बनी हुई थी इस एरिया में भी। 15 मिनट में आप देखते तो यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बनी हुई थी, लेकिन 5 मिनट पे यहाँ पे क्या बनी है, 5 मिनट पे एक तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं है और जो सेकंड कैंडल बनी है वो एक हैमर कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है, अगर इसका देखो यहाँ पे ये भी तो हो सकता था ना, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, यहाँ पे हैमर तो बना है लेकिन ये अप साइड के लिए हैमर बना है। प्राइस यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिला। यहाँ पे बायर्स थे, उन्होंने ट्राई किया प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन फिर से यहाँ पे जो सेलर्स थे ना, वो प्राइस को नीचे लेके आए एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देन जो नेक्स्ट कैंडल बनी ना, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल हमें कंफर्म कर देती है कि यहाँ से ट्रेड रिवर्सल होगा, क्योंकि जो ये हैमर है ना, ये इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज नहीं हुई है, यहाँ से ये अप साइड नहीं गई है, ये नीचे ही क्लोज हुई है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इसकी बॉडी
इसके नीचे ओपन हुआ एंड देन यहाँ पे आया, ठीक है। सो यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि ये एक रिवर्सल का ट्रेड था एंड देन आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 5 मिनट पे यहाँ पे एक पुल बैक था, जो मैं आपको 15 मिनट पे दिखा रही थी, इस एरिया में सपोर्ट था, ठीक है। तो प्राइस ने यहीं से रिवर्सल ले लिया एंड 5 मिनट पे आप देख सकते थे यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बनी एंड जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल ने इसके लो से नीचे क्लोज नहीं किया, इससे लो के नीचे तो गई, वो थोड़ा सा गई, लेकिन इसकी जो बॉडी थी ना वो रेड से, रेड वाली जो कैंडल है ना बस वहाँ तक थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना जो ग्रीन वाली कैंडल है ना वो रेड वाली कैंडल की जो बॉडी थी ना उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, यहीं से रिजेक्शन ले लिया एंड देन अपसाइड। तो आपको यहीं से अलर्ट हो जाना था कि मुझे अब प्राइस से, अब मुझे ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, अब मुझे ट्रेड में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, ठीक है। ये तो 2 एग्जाम्पल होगी जो मैंने आपको रिवर्सल के समझा दिए। 1-2 और एग्जाम्पल हम रिवर्सल के देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम एक रिवर्सल ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल हमने रेजिस्टेंस से देखा था, रेजिस्टेंस से हम कैसे रिवर्सल प्लान कर सकते हैं एंड देन अब हम देखेंगे कि सपोर्ट से हम रिवर्सल कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। देखो प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड सेकंड टाइम भी इस एरिया से रिजेक्शन लिया। देन अब मैं इसको क्या करूँगी, इस एरिया को मैं एज ए सपोर्ट मार्क कर लूँगी कि प्राइस अगर थर्ड टाइम यहाँ पे आता है रिएक्शन मिलने वाला है, प्राइस इन फ्यूचर जब यहाँ पे आता है तो मुझे यहाँ पे क्या रिएक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगी। देन अभी मुझे इस एरिया के बारे में कुछ नहीं पता है, इस एरिया को मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया एंड जो ये था जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था इसको मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड देन प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है। अपने इस एरिया में दोबारा से आया, ये वाला एरिया ना, इस एरिया में दोबारा से आया और यहाँ पे आके प्राइस ने एक हैमर कैंडल बनाई। यहाँ पे भी आप देखोगे एक हैमर कैंडल बनाई, एक रिजेक्शन कैंडल बनाई प्राइस ने। इफ यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे जो बायर्स थे ना वो प्राइस को, यहाँ पे जो बायर्स थे ना वो प्राइस को यहाँ से नीचे नहीं जाने देना चाहते थे, तो यहाँ से बायर्स आए एंड देन प्राइस को ऊपर लेके गए। ये प्राइस यहाँ तक गया था, अगर आप देखोगे ना प्राइस यहाँ तक गया था, इस एरिया तक गया था, लेकिन यहाँ से बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई एंड प्राइस को ऊपर तक लेके गए, यहाँ तक लेके गए वो प्राइस को। बट इस एरिया में कहीं ना कहीं सेलर्स थे जो वहाँ फिर से उन्होंने, सेलर्स ने वहाँ से अपनी स्ट्रेंथ लगाई एंड देन वो प्राइस को यहाँ तक फिर भी नहीं लेके गए, यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया और एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसे ट्रेड एंटर होते, हम ट्रेड में कैसे एंटर होते, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते और देखो नेक्स्ट कैंडल जो है ना, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक गई है, मीन्स इस कैंडल का लो ले लिया है, लेकिन फिर से यहाँ पे बायर्स थे एंड देन वो प्राइस को ऊपर लेके गए। और यहाँ पे एंट्री कब होती, एंट्री हमारी यहाँ पे होती जब इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता। ये हाई कब ब्रेक होगा, इसको हम देखो 15 मिनट पे तो आप इसे प्लान नहीं कर पाते, मुझे भी पता है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर के लिए कहती हूँ कि 15 मिनट देखो कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। इसको हम प्लान करते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे प्लान करते हैं, इसको हम 5 मिनट पे प्लान करते हैं। एक रिवर्सल आप यहाँ से भी प्लान कर सकते थे। देखो ये तो आपने रेजिस्टेंस से प्लान किया, जो ये वाला रिवर्सल था ये आपने रेजिस्टेंस से प्लान किया, लेकिन सपोर्ट से भी तो आप रिवर्सल प्लान करोगे ना, सपोर्ट से भी तो रिवर्सल ट्रेड बनते हैं ना। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट से भी अब यहाँ से यहाँ तक के लिए आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। वो कैसे करते, यहाँ पे देखो जब ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी, ये वाली जो रेड कैंडल थी वो यहाँ तक आई, यहाँ पे सपोर्ट तक नहीं आई एंड जो ग्रीन कैंडल, इससे जो ग्रीन कैंडल नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है ना, मैं इसको जूम कर देती हूँ आपको सही से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये ग्रीन कैंडल ओपन तो यहाँ पे हुई एंड देन यहाँ तक वो गई भी है, यहाँ तक अपनी सपोर्ट तक वो गई भी है, लेकिन यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया एंड देन यहीं से जो रेड कैंडल की बॉडी थी ना, यहीं से इसने रिजेक्शन लिया एंड रेड कैंडल की बॉडी से लेके, रेड कैंडल की बॉडी के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुई है, रिजेक्शन लिया यहाँ से एंड देन अप साइड की साइड इसने क्लोजिंग दे दी, अपने अप साइड में इसने क्लोजिंग दे दी।
तो ये एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई और इस पे हम कैसे एंट्री ले सकते थे, इसके हाई ब्रेक होने पे ही, इसका हाई जैसे ब्रेक होता हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, यहाँ पे हम एंट्री ले लेते। और एसएल देखो देखो ज़रूरी नहीं कि एसएल ऑलवेज आप यहाँ पे रखो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर रखो। अगर आपको कैंडल स्टिक की इन्फॉर्मेशन अच्छी है, मतलब आप कैंडल स्टिक अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, देन आपका जो एसएल होता वो बस यहाँ पे आपकी एंट्री होती एंड एसएल आप यहाँ पे रखते, ठीक है। और ये देखो यहाँ से आपको कितना अच्छा एक रेजिस्टेंस तक आपको ट्रेड मिल जाता। देखो मैं ये यहाँ पे क्यों कह रही हूँ कि आप यहाँ तक अपना एसएल रखते। देखो अगर प्राइस को ऊपर जाना हुआ ना, बात मेरी याद रखना, अगर प्राइस को कभी भी अपसाइड जाना होगा तो जो वो उसकी प्रीवियस वाला कैंडल है ना, जो उससे प्रीवियस वाली कैंडल बनी है, एक तो बस वो उसके 50% तक आएगा, 50% तक भी नहीं आएगा, वहीं से वो अप मूव दे देगा अगर उसे बुलिस होना है वहाँ से तो, ठीक है। कभी भी वो 50% से नीचे क्लोज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप अपना एसएल 50% और जो 0.5 और 0.6 है ना, उसकी रेंज में भी आप रख सकते हो अगर आपको बिल्कुल छोटा सा एसएल चाहिए तो। अदरवाइज़ मैंने तो यहाँ पे कहा है आपको, इस कैंडल की बॉडी के पास जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे मैंने कहा है एसएल रखने के लिए। तो इतना छोटा तो एसएल आप दे सकते हो। देखो 50% से वो ऊपर चली जाएगी, उससे नीचे वो नहीं आएगी अगर उसको अपसाइड जाना है। अगर 50% से भी नीचे आती है ना, देन देखो फिर तो वो पक्का जितना भी बड़ा आप एसएल रख लो वो लेके जाना ही है उसको। इसलिए एसएल अपने छोटे छोटे दो और ट्रेड बड़े प्लान करो। यहाँ पे देखो आपको 3 ट्रेड मिले हैं। ये ट्रेड कब का, 31 का, ओके। ये भी 31 को मिला आपको एंड ये कब मिला, ये भी 31। ये तीनों ट्रेड आपको 1 डे में मिले हैं। अगर एक ही दिन में आपको ये 3 ट्रेड मिले हैं, वो भी इतने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाले ट्रेड, देख रहे हो आप। ये होती है एनालिसिस कि आप सही से एनालाइज करो और अपने ट्रेड को देखो कि कहाँ क्या आप एनालाइज कर रहे हो, कहाँ तक वो ट्रेड जा सकता है। और ये ऐसी एनालिसिस होती है अगर आप सही से करो तो, ठीक है। एक ही दिन में आपको 3 ट्रेड मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है। एक दिन आता है ऐसा जिसमें आपका सारा लॉस रिकवर हो जाता है, आपको ट्रेड अच्छे मिलते हैं, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। ये जस्ट 1 डे में आपको ये सारे ट्रेड मिले हैं। मैं ये भी नहीं कह रही 5-6 दिन बाद मिले हैं या फिर 1 वीक में मिले हैं, ये जस्ट 1 डे में मिले हैं आपको इतने सारे ट्रेड। सो होप सो गाइज आपको ये जो रिवर्सल जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। एंड इस पर मैं और भी टॉपिक अभी लेके आऊँगी। अब और भी ज़्यादा पैटर्न्स होते हैं जो रिवर्सल को देख के हम रिवर्सल में प्लान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको रिवर्सल ट्रेड समझ में आया होगा एंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, कमेंट और लाइक भी कर देना, ठीक है, फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है। सो बाय बाय गाइस।